हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। सचट में बीपीएससी, बीआरसीसी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह करवाया जा रहा है, जो कि अप्रैल 2021 का है, ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं अप्रैल के क्वेश्चन को। तो पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। पहला है इनाम गांव ताम्रप्रसान युग की एक बड़ी बस्ती है। इसका संबंध है कयथा संस्कृति से। अगला है हड़प्पा काल का एक कांसे का रथ जिसमें दो बैलों की जोड़ी जुटी हुई है। इसमें एक नग्न मानव आकृति चला रही है मिला है दैमावाद से। अगला है वैदिक काल में किस यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान था? तो पुरुष मेद। मध्यकालीन भारत में हुक्म ए बर आवत था उत्पादन लागत का सिद्धांत। सूफी शब्दावली में महबूबे सुभानी से तात्पर्य था ईश्वर का प्रेम। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिससे भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी। फिरदौसिया सिलसिला की स्थापना शेख बहरुद्दीन समरकंदी ने किस स्थान पर की थी? तो बिहार के राजगीर में की थी। अगला हम लोग देखें राज तिलक का संस्कार संपादित कराने वाले किस पुरोहित ने विधिवत यह घोषणा भी की कि शिवाजी उच्च वर्गीय क्षेत्रीय है? गंगा भट्ट ने। अगला है राजमोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली? मीर कासिम ने। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन सांप्रदायिक पंचायत के बाद किस समझौते के तहत गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ा? पूना पैक्ट। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था? नागपुर अधिवेशन 1920। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? बम्बई अधिवेशन 1887। 1912 में बाल्कन युद्ध के दौरान तुर्की में मेडिकल दल लेकर गए थे डॉक्टर M.A. अंसारी। किस कवि को टैगोर ऑफ पंजाबी कहा जाता था? पूरन सिंह को। हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह टूडीलाट, बाबा सोहन सिंह भाखना और गुरदीप सिंह जुड़े थे गदर आंदोलन से। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किस आधार पर लड़ा? तो वह एक आक्रामक नीति के पक्ष में थे जिसका कांग्रेस नेता विरोध कर रहे थे। अगला है अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करना है और साथियों में आपका और अपने सभी देशवासियों भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ, घोषणा की गई सुभाष चंद्र बोस द्वारा। वह कौन सा व्यक्ति था जिसने यद्यपि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए प्रोत्साहन तथा आशीर्वाद तो दिया परंतु स्वयं इसका सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। अगला है शबना-बगिया आंदोलन के दौरान जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो मणिपुर में। अगला टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से उपराष्ट्रपति को उसके पद से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्यसभा के। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है संसद की। लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। किस कानून के अंतर्गत यह विधित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के 8 की। अगला हम लोग देख सकते हैं उच्चतम न्यायालय में किस वाद में सीबीआई ने एक पिंजराबंद तोते की संज्ञा दी थी? कोयला आवंटन वाद में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है? 60 और 500। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था है? अनुच्छेद 169। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 167। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है राज्य विधानमंडल द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं अनुच्छेद 202 3 घ के अनुसार राज्य की संचित निधि से। अगला टॉपिक है भारत एवं विश्व का भूगोल। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर मिट्टी। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से कौन सा प्रवाह तंत्र रखती है? वृक्षनुमा। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। नामची नापपोब कोयला क्षेत्र अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश से। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? आइसलैंड। कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील। अगला क्वेश्चन है 38वीं समानांतर सीमा रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया।
मैग्नीनाटा रेखा है फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है लेक सुपीरियर। पर्यावरण एवं जैव विविधता टॉपिक से देखें। बुंदाला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है श्रीलंका में। वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाले उत्प्रेरक परिवर्तन की सीमेरिक डिस्क स्थित होती है पैलेडियम से। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है बस्तर छत्तीसगढ़ का। कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षा वन। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है हिम तत्व आइस कोर से। अगला है कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है? जल वाष्प। भारत में आर्द्र भूमियों में अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य तो गुजरात। दो अलग अलग परिस्थिति प्रणालियों का संगम बिंदु कहलाता है समयिका आइसोटोन। प्राणी और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। समुद्री खाद्य श्रृंखला में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स का। अगला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था से विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। वर्तमान में इस सदस्य के राष्ट्रों की संख्या है 164 है। अगला है चिलैया समिति के गठन का उद्देश्य था काले धन की समाप्ति। भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल में। गुरु शिष्य परंपरा परियोजना शुरू हुई थी हस्तशिल्पियों के लिए। वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 94 है। देश में GST का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है? 101 में। रिजर्व बैंक के नोट निगम विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? तो 115 करोड़ का। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है M1। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में। राजकोषीय घाटे में किसे घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है? ब्याज भुगतान। अगला टॉपिक है समान विज्ञान एवं तकनीकी। एक टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट नियंत्रक किस तरह की किरणों द्वारा होता है? तो रेडियो तरंगे। अगला हम लोग देख सकते हैं तो अगला है स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य अवयव है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारित करने के लिए कौन सा समस्थानिक अपनाया जाता है? तो कार्बन 14। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन C। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडिस्टर ने। मानव मस्तिष्क के किस भाग में भोजन निवारक सोलोइंग एवं उल्टी का नियामक करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा। कौन सा हार्मोन लरो और उरो हार्मोन कहलाता है? एड्रीनिल। अगला टॉपिक है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान से। कौन सा सिद्धांत कार्य मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो मैस्लो। परीक्षा में तनाव निष्प्रसित को प्रभावित करता है यह तत्व किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना। विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। बच्चों में सीखी गई निःसहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित करना कि वे सफल नहीं हो सकते। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो विकासात्मक। अगला एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कह रही है? वह बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। भाषाघात एफेसिया भाषा अवबोधन से संबंध विकार बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विभेद लाभकारी है क्योंकि यह विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रभावित करते हैं। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही स्वायत्तता। अगला टॉपिक है संप्रेषण और संचार के अधोगमन टॉप डाउन सिद्धांत के प्रवर्तक है FW टेल। अगला क्वेश्चन है संप्रेषण उन कारणों से प्रभावित होता है जो प्रभावी संप्रेषण में अवरोध पैदा करते हैं। वह कारक है निस्संदन स्तर, विभिन्नता, स्थिति, नकारात्मकता।
संगठन के अंदर किसी तरह का व्यवधान और प्रशासनिक अवशेष आदेशों या विचारों में कोई अड़चन पैदा न हो, इसके लिए कौन सी व्यवस्था की जाती है? एंट्रोपी व्यवस्था। एंट्रोपी एक विशेष प्रकार की माप है जो किसी तंत्र में निहित विघटन की प्रकृति को मापती है। संचार के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण। साइबरनेटिक्स के प्रतिपादक थे नॉर्बर्ट वीनर। संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है कहलाता है जन संप्रेषण। प्रशासनिक व्यवहार के अंतर्गत निर्देशन जारी करना किस प्रकार का संप्रेषण है? अधोगामी संप्रेषण। उच्चगामी संप्रेषण का प्रभाव किस प्रकार होता है? नीचे से ऊपर की ओर। असुरक्षा एवं उत्तेजना में किस प्रकार का संप्रेषण तीव्र एवं त्वरित होता है? गैपवाइन संप्रेषण। संप्रेषण प्रक्रिया में पीठ थपथपाना किस प्रकार का संप्रेषण है? सांकेतिक। लिपिक द्वारा पत्रावली में टिप्पणी लिखना किस प्रकार का संप्रेषण है? ऊर्ध्वगामी। अगला है खेलकूद। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं अभिनव बिंद्रा। वर्ष 2020 में खेल रत्न सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल, मनिका बत्रा, मरियप्पन थेंगावलु। और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला थी एन डेमस्टेन। वेलोड्रोम है साइकिलिंग का खेल परिसर। घुड़सवारी का खेल परिसर कहलाता है एरिना। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच किस देश से हैं? सर्बिया। स्टूवेक, क्यू स्पॉट, स्कोट्स, शॉर्ट, जेनी, कैनॉन आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित हैं? बिलियर्ड्स। शतरंज में खेल से प्रारंभ करने का तरीका कहलाता है गैम्बिट्स। कराटे में मुकाबला रोकने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह है यामे। पोले का हर्गिंगम स्टेडियम स्थित है इंग्लैंड में। कृषि। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्रों की संख्या है 20। अमन असरकार बोडो या दलुआ किस्में हैं चावल की। भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं बीज से। 903 में भारतवर्ष में प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में। अगला हम लोग देख सकते हैं पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है मूंगफली उत्पादन में। पूसा, बोल्ड, पूजय, किसान, वरुणा प्रमुख प्रजातियां सरसों की। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। असम में एक ऐसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ढलाव पहाड़ी स्थल है। किसकी खेती अविष्ट है? चाय की। भारत बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है चाय, रबर, नारियल, कहवा। कंप्यूटर ज्ञान देखिए। कीबोर्ड पर Ctrl+Shift+L कौन सी कुंजिया को कहते हैं? तो अल्फा न्यूमेरिक। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था जॉन सी कैमी ने। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक थे सन माइक्रोसॉफ्ट। शब्द संक्षेप FTP का पूर्ण रूप है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का समान नाम है मॉडेम। अधिकांश उत्पादों पर चिन्हित प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहा जाता है बारकोड्स। ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर को अपने साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें कहते हैं आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर के कीबोर्ड में ऐप से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या होती है 12। MCGA का पूर्ण रूप है मेमोरी कंट्रोलर गेट एरे। विविध का क्वेश्चन देखिए। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया था मैथिली शरण गुप्त को। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान था आगरा। मिलिंद पंदो, राज मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में वह भिक्षु थे नागसेन। मानस का हंस के लेखक है अमृतलाल नागर। बर्जयान बौद्ध धर्म के बौद्धिस्ट की संगनी को कहा जाता है तारा। शीर्ष ए अकबर के लेखक थे दारा सिको। एकांत रमैया के नाम का संबंध है वीर शैव धर्मलिंगायत से। कुचिपुड़ी किस प्रांत के नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफ़ेद शेरों के लिए प्रख्यात है? बघेलखंड। उपोस्त और आचरण कौन करते थे सभा में? बौद्ध भिक्षु। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।